ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार ओम मंगलम ओंकार मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम। देव मंगलम महादेव मंगलम। दोनों हाथों से देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम। सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम। सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम, सोम मंगलम सोमनाथ मंगलम। नाग मंगलम नागनाथ मंगलम, नाथ मंगलम महानाथ मंगलम। देव मंगलम महादेव मंगलम, देव मंगलम महादेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओहो काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। काल मंगलम महाकाल मंगलम, काल मंगलम महाकाल मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। विश्व मंगलम विश्वनाथ मंगलम, विश्व मंगलम विश्वनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। हर हर महादेव। महादेव। भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल, शिव जी को समर्पित जल कभी भी तुलसी के क्यारे में न डालें, इससे काल सर्प दोष होता है। प्रयास करना सावन के महीने में एक दिन कावड़ लेकर जाना। कावड़ से मतलब ये नहीं है कि कंधे पर आप लकड़ी बांध कर ले जाएं। कावड़ का मतलब शिव महापुराण में कहा गया, दोनों हाथ में पानी भर लो, कलश रख लो और वो दोनों हाथ को भरकर भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर दोनों जल को एक साथ चढ़ाइए। जब जल चढ़ाओ उस समय पर अपने मन में जो कामना हो वो शिव को समर्पित करिए। इसको कांवड़ की महत्वता कही। कांवड़ वो नहीं कि बहुत दूर से डंडे में बांध कर ला रहे हो और फिर बहुत पैदल चलकर शिव को चढ़ाने जा रहे हो। भगवान की कांवड़ की महत्वता का प्रमाण है, अपन अपने घर से जल को लें, दो हाथ में भरें और ले जाकर समर्पित करें, वो मूलता है, उसकी प्रमाणिकता है।
ये उसी तरह जैसे एक शुगर का मरीज, जिसको शुगर की बीमारी होती है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए, दवाई गोली अपनी जगह पर है। सूरजने की जो फली होती है उसकी पत्तियां ले लीजिए और उसकी 31 झूमर भगवान शिव को समर्पित कर दो शिवरात्रि के दिन। 12 महीने शिवरात्रि आती है, कोई सी भी शिवरात्रि, रात को 12 बजे शंकर जी को समर्पित करिए। 31 झूमर उठा लीजिए, उसको आधा लीटर पानी में उकाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, फिर शंकर जी का उससे अभिषेक करिए। जहाँ से पानी बहकर आता है जलाधारी में, वहाँ पर एक पात्र लगा दो, उसमें उस पानी को झेल लीजिए। वो पानी अपने जिसको भी शुगर की बीमारी है उसको 3 दिन 5 दिन लगातार थोड़ा थोड़ा कर कर पिला दीजिए। जिंदगी में कभी शुगर ना ऊंची होगी ना नीची होगी, और खूब फिर मीठा खाओ, चाहे डॉक्टर को चेक कराओ, बराबर पर रहती, शुगर की बीमारी समाप्त हो गई। किसी भी शिवरात्रि को बस रात्रि के 12 बजे इसको करना है, और आप चढ़ाओगे भी 12 बजे, मतलब भले दूसरे दिन चढ़ाओ पर चढ़ाना अगली शिवरात्रि को चढ़ाओ, चाहे पर चढ़ेगी वो 12 बजे। उसका नियम 12 बजे। भगवान शिव की ओघड़ता है, भगवान शिव का भाव, क्योंकि मृत्यु को जो जीतने वाला है वो मृत्युंजय महादेव है। भगवान शंकर अपने भगत को, याद रखिए इतने 18 पुराण है, किसी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा, केवल एक शिव महापुराण में उपाय इसलिए लिखा क्योंकि शंकर मृत्यु लोक का देव है, भगवान शिव इस भूमि का देव है, भगवान शिव देवों अधिदेव महादेव हैं, पृथ्वी के देवता हैं, इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले को कभी वो दुखी नहीं देख सकते, इसलिए भगवान शंकर सबको सुखी रखते हैं। इसलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मृत्यु का होता है, कई लोग बड़े बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, उनसे भी निवेदन है, बहुत तकलीफ है ना, कहीं मत रोने जाना। अगर दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, कोई पैसा खाकर भाग गया, कोई पैसा ले गया, डूब गया, कर्जे में पड़ गए, बहुत कर्जा है साहब, रुपया नहीं है गुरुजी, कहाँ से चुकाएंगे, लोग पीछे पड़े हुए हैं, कई लोग सुसाइड कर रहे हैं कर्जे की जगह। कुछ मत करो, शिव की आराधना करो प्रत्येक दिन। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो प्रत्येक दिन जाइए शिव मंदिर के पीछे बैठकर मक्खन का शिवलिंग बनाइए, उस मक्खन के शिवलिंग का पूजन कर कर पानी में विसर्जन कर दीजिए, आपका व्यापार खुद चलने लगेगा, क्योंकि व्यापार चलेगा तो आप कर्जा चुकाओगे, पैसा कोई देगा तो है नहीं। आप प्रत्येक दिन कर्जा मुक्ति के लिए लोग कहते महाराज हम यज्ञ करिया है, हम अनुष्ठान करिया है, हमने ये कर लिया, हमने वो कर, कुछ मत करिए। आपके कर्म को आपको स्वयं काटना पड़ेगा, आपके कर्म को कोई पंडित नहीं काटेगा। कोई कहते कि हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे आपका रोग मिट जाएगा, हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे आपका ये कष्ट मिट जाएगा, हम महामृत्युंजय का पाठ कर देंगे, हम ये वाला अनुष्ठान कर देंगे आपको ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपको स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भराएगा। हम यहाँ व्यासपीठ पे शिव पुराण के अंतर्गत असत्य नहीं कहेंगे, आपको सत्यता का प्रमाण कहेंगे। पंडित जी कहें कि हम ये कर देंगे आपका ऐसा हो जाएगा, हम ये कर देंगे आपको, आप ये वाला अनुष्ठान हमसे करवा लो आपको फायदा हो जाएगा, हमसे ये अनुष्ठान करवा लो आपको फायदा हो जाएगा, नहीं, आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप स्वयं करोगे आपको फल मिलेगा। कष्ट भोग सुख भोग, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं, 33 करोड़ देवी देवता में एक देव महादेव, जिसके दरवाजे पर जाकर एक बार अगर आपने अलख जगा दी, एक बार आपने कोई नियम ले लिया, फिर पूरा वो करता है। और चाहे आपका एक चावल के दाने का नियम हो, हम तो कहते हैं शिव मंदिर में कुछ नहीं कर सकते तो केसर में भींगा हुआ एक चावल शिव को चढ़ा दो, वो भी नियम, वो भी पूरा। माता लक्ष्मी की संपूर्ण जायदाद पर चोर कुबेर ने अपना हक कर लिया था। आपने विष्णु पुराण में कथा सुनी होगी, अभी बीच में टीवी पर भी आई थी, मुंबई में कथा बाची थी विष्णु पुराण, तो उसमें सुना होगा। माता लक्ष्मी की संपूर्ण जायदाद, माता लक्ष्मी का संपूर्ण जेवर, माता लक्ष्मी का संपूर्ण पैसा, धन दौलत सब कुबेर ने अपने कब्जे में ले लिया। तब माता लक्ष्मी ने एक नियम का पालन करा और प्रतिदिन भगवान नारायण के कहने पर, और केवल नारायण के कहने पर लक्ष्मी अकेली नहीं करी, भगवान शिव नारायण ने भी एक व्रत दिया था कमल का पुष्प समर्पित करने का, आगे कथा में आएगा।
एक चावल का दाना माता लक्ष्मी नारायण के कहने पर शंकर जी को ले जाकर समर्पित करती थी। और भगवान भोलेनाथ ने उसी समय पर प्रसन्न होकर कहा, लक्ष्मी तूने मेरी आराधना करी है, जा, क्या चाहिए बोल तुझे। लक्ष्मी कहती है, नाथ आपको लोग विश्वनाथ कहते हैं। आप विश्वनाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, नाथ का मतलब मालूम है, पर भरण पोषण करने वाला, देने वाला, लुटाने वाला, आपको लोग नाथ कहते हैं। जैसे जगदीश में भगवान को क्या कहते हैं? उनके बोलो, जगन्नाथ। नाथ का मतलब भरण पोषण करने वाला, लुटाने वाला, देने वाला। आपको लोग विश्वनाथ कहते हैं। नाथ आप करुणा करिए, मेरी संपूर्ण जायदाद वो कुबेर ने अपने कब्जे में ली। क्या करा भगवान शिव के ऊपर? एक चावल का फल कितना है ये शिव महापुराण कर रही है, ये विष्णु पुराण कर रही है। एक केसर के चावल का फल शिव जी ने दिया और कुबेर जी को बुलाकर कुबेर की जितनी दौलत थी वो माता लक्ष्मी को दे दी, माता लक्ष्मी को प्रदान कर दी। पर एक शर्त पर दी है। क्या शर्त लगाई? भगवान शिव ने कहा, लक्ष्मी तुझे अभिमान बहुत ज़्यादा है, तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ। जिस दिन तूने वो सेवा छोड़ दी उस दिन तेरे हाथ से सत्ता फिर चली जाएगी। लक्ष्मी ने कहा, सेवा कौन सी? अब दोस्त दोस्त का हित चाहता है, मित्र मित्र का हित चाहता है, जिसको आप प्रेम करते हो आप उसका हित चाहते हो। इसलिए भगवान शिव ने कहा, तुम्हें नारायण के चरण की सेवा 24 घंटे करना पड़ेगी तो तू वापिस धनवान बन जाए। हटती नहीं है, हटती नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो कहूँ भोलेनाथ जी पृथ्वी पर एक बार वापिस आकर इन सबको कह दो, इंदौर वालियों को, कि हम तुम्हें गाड़ी बंगला सब कुछ देंगे पर तुम पति के चरण खूब दबाओ, गला नहीं। सेवा का फल ही मेवा है। वो कहे ना, हमारे मालवा माटी के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, सेवा करो तो गाओ तो मेवा मिले रे, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे, मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा, जाने दो, सेवा करो तो चाबी मिले रे, जो करे उसको फल मिलता। कथा कही, देव ऋषि नारद ने तप किया और बाबा देव ऋषि नारद तप की मुद्रा में जब लीन होते हैं, भगवान ने जैसे तप करा, देव ऋषि नारद जब तप में लीन हुए और ऐसा तप करा, कामदेव को देव ऋषि नारद ने जीत लिया। किसको जीता? कामदेव को। देव ऋषि नारद ने काम को जीता। कामदेव को जीत लिया। अब काम को जीत कर देव ऋषि नारद सबसे पहले भगवान शिव के पास में पहुंच गए। बाबा भोलेनाथ जी के पास जाकर कहा, भोलेनाथ, हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे विश्वनाथ, आपको मालूम है? बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, क्या? जिस काम को आप नहीं जीते उस काम को मैंने जीता है। का व्यापार कैसा बढ़ता है, अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, आप अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है, फल की प्राप्ति होती है। इसको वटकेश्वर महादेव की पूजन कही गई, वटकेश्वर। आगे फिर कथा में सुंदर वर्णन किया गया बाबा भोलेनाथ जी की कथा का, और वर्णन किया भगवान शिव के द्वारा अलग अलग वेदव्यास जी ने शिवलिंग का प्रमाण दिया। घर में मूर्ति शिवलिंग जिस भगवान की हम पूजन करते हैं वो भगवान, वो ठाकुर का स्वरूप कितना बड़ा होना चाहिए। वेदव्यास जी ने कहा, जैसे हथेली भूमि को समझो
और भूमि पे एक अंगूठे को खड़ा कर लो, बस इतना बड़ा स्वरूप हमारे घर में पूज्य माना गया। कितना बड़ा? अपने हाथ पर हथेली पर अंगूठे को रखेंगे, बस इतना बड़ा स्वरूप की पूजन हमारे घर में होना चाहिए। अधिक बड़ा शिवलिंग, अधिक बड़ी कोई मूर्ति घर में ना हो। क्यों? जितनी बड़ी घर में मूर्त होती है उतनी उसको सेव्य की जरूरत पड़ती है, सेवा की उतनी ज़्यादा जरूरत उस मूर्ति को पड़ती है, उतनी ज़्यादा उसको सेवा करना पड़ती है। आप जितना जितना बढ़ाओगे मूर्त को उतना उतना सेवा उसमें देना पड़ेगी। हाँ, एक बात का याद रखिए, घर में कभी भी मूर्ति को पोली नहीं रखी। मूर्ति अंदर से पोली होगी तो घर को पोला कर देगी। चाहे वो ठाकुर जी की मूर्त हो, चाहे वो राम जी की मूर्त हो, चाहे वो कृष्ण की मूर्त हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे कुलदेवी की मूर्त हो, आदि आदि जितनी भी मूर्ति हम लोग बनाते हैं उस मूर्त को पोला ना रखा जाए। मूर्ति अंदर से ठोस होना चाहिए, और मूर्त जितनी ठोस होगी उतना घर को भी बुलंद, उतना ठोस बना देगी लक्ष्मी से, उतना सुख देगी। और जिसके घर की मूर्ति पोली होती है उसके यहाँ लक्ष्मी टिकती कभी नहीं है, आएगी और जाएगी, लक्ष्मी कभी टिक नहीं सकती। कई लोग कहते हैं महाराज जी शिवलिंग क्या घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। कहते हैं जितना घर में रोग बीमारी दुख तकलीफ जो आती है, सबसे पहले अगर वो प्रामाणिकता में प्रवेश करती है तो दो जगह पर उस रोग बीमारी को झेला जाता है। एक घर के दरवाजे पर तुलसी के क्यारे पर, और दूसरा घर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर। ये दो जगह पर रोग बीमारी तकलीफ झेली जाती है, दो जगह पर। इसकी आवाज़ बढ़ाइए, इसकी। रोग बीमारी दुख दर्द इसको वहाँ झेला जाता है, सुख की अनुभूति हो। सेव्य हो और भाव की सेवा हो, आनंद से करें। शिवलिंग कभी भी पोला ना रखिए। घर में अगर शंकर जी का शिवलिंग है तो नंदी रखना जरूरी नहीं है। शिवलिंग को कभी भी तुलसी के क्यारे में ना रखें, इसका ध्यान रखिए। अगर बेलपत्र हो तो शिव जी को चढ़ाएं, नहीं हो तो आसपास बगीचे में जितनी भी पत्तियां पड़ी हों, पेड़ पौधे लगे हों, उनकी पत्तियां तोड़ तोड़ के कर्मनाशा को चढ़ा दें। आज भी लिखा हुआ, भारत की भूमि पर केवल एक नदी है कर्मनाशा, जिसमें कुत्ता भी पानी नहीं पीता, जिसमें पक्षी चोंच नहीं डालता, जिसमें पशु कभी नहाता तक नहीं है, जो लखनऊ से इलाहाबाद के बीच में। अगर नेट पर सर्च करोगे तो वो 20 किलोमीटर बताएगी, पर शिव महापुराण में 14 किलोमीटर की कर्मनाशा, जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी, ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के रक्त से प्रकट हुई, वो कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी का प्रागट रक्त से। झूठ बोलने के कारण, असत्य बोलने के कारण असत्यता का भाव रखना। और ध्यान दीजिए, शंकर को सबसे ज्यादा प्रिय है कोई जल नहीं, धतूरा नहीं, कुछ भी मत चढ़ाओ भोलेनाथ को, पर शिव जी कहते हैं मेरे दरबार में आकर सत्य बोलना। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी के मस्तक पर 3 रेखाएं देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम। वेंकटेश भगवान के मस्तक पर भी 3 रेखाएं, सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीनाथ जी के मस्तक पर भी 3 रेखाएं। करें दर्शन। श्रीनाथ जी के फोटो अगर आपके घर में हो तो जाकर दर्शन करना। ऐसा तिलक श्री जी बाबा को तो ऊपर से लगा है, पर श्रीनाथ जी के मस्तक पर सोने की 3 रेखा अलग दिखेगी, सत्यम शिवम सुंदरम। पर दुनिया के लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए घिस के एक लगा लिया। हम जिससे सुंदर दिखे वैसा तिलक अपने मस्तक पर हो। पर याद रखना, तिलक से सुंदरता नहीं है, सुंदरता सत्य से है। सत्य जी।